अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी एडमिनिस्ट्रेशन के कंसेप्ट को, इसके मीनिंग डिफ़ाइन करूंगी और वन बाय वन इनकी डेफिनेशंस को डिस्कस करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स टू लुक आफ्टर, किसी भी चीज़ की देखभाल करना, टू लुक आफ्टर, चाहे वो कोई इदारा हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई स्कूल हो, ठीक है, उसकी देखभाल करना, उसके अंदर जितने भी काम हैं उनको मैनेज करना एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। एडमिनिस्ट्रेशन को टॉप लेवल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन सबसे टॉप पे है, ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी कहा जाता है टू मैनेज द अफेयर्स, टू मैनेज अफेयर्स, मैटर्स किसी भी इंस्टीट्यूशंस के। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? टू लुक आफ्टर, किसी भी चीज़ की देखभाल करना, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट कहा जाता है इसे। या किसी भी अफेयर्स को मैनेज करना एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या रूल्स को मैनेज करना एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली अरेंजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज अवेलेबल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द मेन पर्पज ऑफ अचीविंग द गोल्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को अचीव करने के लिए जो कोऑर्डिनेशन की जाती है ह्यूमन बीइंग्स के साथ, और जो अरेंजमेंट्स की जाती हैं मटेरियल रिसोर्सेज की, जो उसको गोल को अचीव करने के लिए सारा सिस्टम, ये क्या कहलाता है? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। जब हम इस एडमिनिस्ट्रेशन को स्कूल सिस्टम पे अप्लाई करते हैं तो ये रेफ़र करता है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को, या फिर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं इसे। सेकंड पे है, इसकी सेकंड डेफिनेशन देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की क्या है। रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, इदारे को रन आउट करना, ठीक है, ये सारा प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? तो इसमें मैनेजमेंट आती है सबसे पहले, चीज़ों की मैनेजमेंट करना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन है या फिर सुपरविजन है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वो सारा इंक्लूड है एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो टीचिंग है वो एडमिनिस्ट्रेशन में काउंट नहीं होगी, ठीक है। अदर देन टीचिंग, बाकी इंस्टीट्यूशन के सारे जो फंक्शंस है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मीन प्रॉपरली मैनेजमेंट, ठीक है। या फिर अगर हम स्कूल सिस्टम में बात करें तो ये रिलेट करता है एजुकेशन की मैनेजमेंट से। कैसे एजुकेशन को मैनेज कैसे करना है? स्कूल में कोई भी इदारा है, चाहे वो प्राइवेट है या वो पब्लिक है, ठीक है, कोई भी स्कूल है, यूनिवर्सिटी है या फिर वो कंपनी है, ठीक है, उसके काम को मैनेज करने के लिए कुछ लोग अपॉइंट होते हैं, और ये जो सारा सिस्टम होता है ये भी हमारा क्या कहलाता है? एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। अच्छा, स्कूल के जितने भी अफेयर्स हैं, जितने भी काम हैं, मैटर्स हैं, उनको कंट्रोल करना होता है, ठीक है। उनको कंट्रोल करने के लिए डायरेक्शन चाहिए होती है, और इन्वायरमेंट को भी कंट्रोल करना होता है। एजुकेशन के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है। तो ये सारा काम जो एक पर्सन देख रहा होता है, जिसके ज़िम्मे होता है, जो अपॉइंट होता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। और जो सारा प्रोसेस चल रहा होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। इसमें ये देखा जाता है कि कौन सा काम किस पर्सन ने करना है, ठीक है। ये एबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। जो पर्सन जिस एबिलिटी को कैरी कर रहा होता है उसके मुताबिक उसको काम असाइन किया जाता है, और किस तरीके से टाइम पे ये काम लेना है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, ठीक है। और ये सारी जो अरेंजमेंट्स हैं किसी भी इदारे में, स्कूल हो गया, ठीक है, या फिर कंपनी है, तो मीटिंग अरेंज करनी है, किसी कंपनी की बात करें, मीटिंग अरेंज करनी है, सारी मैनेजमेंट करनी है, ये सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। तो अगर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, एक स्कूल की बात करें तो वहाँ पे माली भी होते हैं, दर्जा चाहरुम के मुलाजिम होते हैं, टीचर्स होते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर का या हेड का काम होता है कि कौन सा काम किस से किस टाइम पे लेना है और किस तरीके से प्रॉपर मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। अगर क्लासरूम में देखें तो मैनेजमेंट में क्या आएगा, मटेरियल रिसोर्सेज में क्या आएगा कि प्रोवाइड करना है, ये वाइट बोर्ड प्रोवाइड करना है, चाक है, डस्टर है, जो कुछ है, मार्कर है, ठीक है। और टीचर्स किस तरीके से पढ़ा रहा है, क्या क्या पढ़ा रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को यूज़ कर रहा है, ये सारा कुछ एक पर्सन देख रहा होता है, ठीक है, सुपरविजन कर रहा होता है। वो सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, और जो पर्सन इसके हायर किया जाता है वो एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। इसकी थर्ड डेफिनेशन को देखते हैं।
इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूज़ ऑफ मैन एंड मटेरियल्स टू अकम्प्लिश ए पर्पस। किसी भी पर्पस को कंप्लीट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन की जाती है, ठीक है, और जो यूज़ किया जाता है पर्सनस का और मटेरियल्स का। पर्सन का कैसे कि एक स्कूल में टीचर्स को गाइड करना है, ठीक है, डायरेक्शन देनी है कि आपने किस तरीके से बच्चों को हैंडल करना है, एक्टिविटीज़ को यूज़ करना है, अपनी डायरी को मेंटेन रखना है, ठीक है, मींस के एक प्रॉपर सिस्टम चलाया जा रहा है। तो ये और जो पर्पस को कंप्लीट करने के लिए मटेरियल्स प्रोवाइड करना, ठीक है, लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करना ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, ये सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। एडमिनिस्ट्रेशन में 2 चीज़ें एसेंशियल हैं। पहले नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है कलेक्टिव एफर्ट। जो भी एफ़र्ट की जाती हैं कलेक्टिवली की जाती हैं। सेकंड नंबर पे है कॉमन पर्पस। एडमिनिस्ट्रेशन में जो पर्पस होगा वो कॉमन होगा। अगर मैं स्कूल लेवल पे बात करूं, कलेक्टिव एफ़र्ट कैसे होगी? टीचर्स हैं, ठीक है, नॉन टीचिंग स्टाफ हो गया, टीचिंग स्टाफ हो गया, खुद हेड है, ये सारे मिल के एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। क्यों? ये इनका पर्पस क्या होगा? बच्चों को अच्छी से अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो ये क्या कर रहे हैं? कलेक्टिव मिल के सारे एफर्ट कर रहे हैं। और सेकंड नंबर पे कॉमन पर्पस क्या है इनका? एजुकेशन को प्रोवाइड करना, क्वालिटी वाइज एजुकेशन को प्रोवाइड करना। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में 2 चीज़ें एसेंशियल हैं, एक कलेक्टिव एफर्ट और सेकेंड है कॉमन पर्पस, ठीक है। ये सारी टेक्निक्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में टेक्निक्स आती हैं और सारे प्रोसीजर्स आते हैं, ठीक है, जिनको ऑपरेट करके पर्पस को कंप्लीट किया जाता है, किसी भी गोल को अचीव किया जाता है। ये था एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इनकी टाइप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करूँगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।